हमारे साथ बातचीत करने के लिए मोहन सिंह बिष्ट जी मौजूद हैं। सर, आज आपको डिप्टी स्पीकर जो है वो चुना जाएगा, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से मैं अपनी पार्टी का आभार प्रकट करना चाहता हूं, केंद्रीय नेतृत्व का आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं अपनी मुख्यमंत्री का आभार प्रकट करना चाहता हूं, उनके मंत्रिमंडल का आभार प्रकट करना चाहता हूं, मैं अपने स्पीकर साहब का आभार प्रकट करना चाहता हूं और जो मेरे सहयोगी और मेरे साथी उस समय से कोई 4 बार 5 बार रहे उनका भी मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ और मीडिया का भी खासकर मैं आभार प्रकट करना चाहता हूँ। सर, ऑपोजिशन की तरफ से स्पीकर साहब को लेकर तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। वो कहा जा रहा है कि वो कॉल नहीं उठा रहे हैं और वहीं दूसरी तरफ ऑपोजिशन आम आदमी पार्टी के जो विधायक है उनको परिसर के अंदर आने नहीं दिया जा रहा है विधानसभा के। ना बिल्कुल स्पीकर साहब ने जो डिसीजन लिया है बिल्कुल ठीक लिया है। ये स्पीकर साहब के विवेक पे ही ये फैसला लिया गया है और उसमें हम भी शामिल हैं। जिस प्रकार के उपराज्यपाल महोदय के अभिभाषण को आपने बाधित किया, वहाँ सिलसिलेवार चर्चा होनी थी, उन चर्चा करना चाहिए। यदि हम अंदर रहते बहुत सी जवाब आप विपक्ष में रह करके उन बातों का दे सकते थे और पूछना भी चाहिए, क्योंकि विपक्ष है, विपक्ष की अपनी भूमिका होनी चाहिए, सत्ता पक्ष की अपनी भूमिका। जिस प्रकार का डिस्टर्ब उन्होंने किया, ये मेरे को लगता है ऐसा कभी इतिहास में नहीं हुआ होगा, ऐसा मैं मानता हूँ। तो सर, रूल बुक क्या कहती है? क्या सस्पेंशन के बाद उनको अंदर भी अलाउ नहीं होता है ना? हाँ, ये प्रश्न में जो है पूरा का पूरा ये अपने स्पीकर साहब के अधिकार क्षेत्र में आता है। जो उन्होंने किया ठीक किया और ऐसा ही होना चाहिए। सर, वही मेरा आखिरी सवाल ये होगा, सीएजी की रिपोर्ट पेश की जा रही है, पहली रिपोर्ट पेश हुई, क्या आने वाले समय में और भी रिपोर्ट पेश की जाएंगी? हाँ, सारी की सारी रिपोर्टें पेश की जाएगी और दिल्ली की जनता के साथ जो इन वर्षों में अन्याय हुआ, इनके पैसे का दुरुपयोग हुआ, एक एक पाई का हिसाब लिया जाएगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मोहन सिंह बिष्ट को आप सुन रहे थे, डिप्टी स्पीकर जो है वो बनने जा रहे हैं और उनका ये कहना है कि जो भी करप्शन जो आम आदमी पार्टी की सरकार के अंदर हुआ है, एक एक की भरपाई जो है वो उन्हें करनी होगी। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज़ एक्स, दिल्ली। आज असेंबली का तीसरा दिन है। बवाल आज अभी से देखने को मिल रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक बाहर खड़े हैं, कह रहे हैं अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। अरे इनका तमाशा है रोज रोज का। ये अब वो जो इनको गाड़ियां चलती थी ना तीसी के साथ, वो गाड़ियां हट गई है। मैंने परसों भी कहा था, अब ये जो पैसा इन्होंने कमाया है ना वो वापस करे। लेकिन आतिशी कह रही है तानाशाही बीजेपी की शुरू हो गई है, आने नहीं दिया जा रहा ऑपोजिशन को प्रेमाइसेस के अंदर। साफ झूठ बोल रही है। उससे बड़ा झूठा तो कोई भी नहीं। जैसे केजरीवाल झूठा है वैसे वो झूठी है। ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर बीजेपी का ये कहना है कि लगातार झूठ जो है वो आम आदमी पार्टी कह रही है। उनकी तरफ से ये भी कहना है कि जिस तरीके से लूट जो है आम आदमी पार्टी की तरफ से की जा रही थी, उसका भरपाई जो है वो आम आदमी पार्टी को करनी होगी और इसी तरीके से राजनीति जो है वो दिल्ली को लेकर गर्माती हुई। दिल्ली विधानसभा सत्र का आज तीसरा दिन है। दोनों ही दिन हंगामा देखने को मिला और वहीं आम आदमी पार्टी के 21 विधायकों को सस्पेंड कर दिया गया और अब दावा ये किया जा रहा है कि उनको दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर प्रवेश करने पर भी रोक जो है वो लगा दी गई है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए संजीव झा मौजूद है। संजीव जी, क्या मामला है पूरा? हम देख रहे हैं पुलिस भारी संख्या में यहाँ पर मौजूद है और आप लोग दावा कर रहे हैं जाने नहीं दिया जा रहा है कि सदन के निलंबन अगर किया आपने तो परिसर में जाने से मना कर दिया। आपने खूब लोकसभा राज्यसभा में देखा होगा, वहीं से रूल बुक ड्रॉ हुआ है ना कि सदन से निलंबन के बाद परिसर में प्रोटेस्ट होते रहे, लोग अपनी बात कहते रहे। ये सड़क है, सड़क के विधानसभा के पार्किंग है, पार्किंग में जाने से मना कर रहे हैं, परिसर में जाने से मना कर रहे हैं। तो जिस कुर्सी पर विजेंद्र गुप्ता जी बैठे हैं वो रूल बुक से चल रहा है, वो संविधान से चल रहा है, लोकसभा की संसदीय व्यवस्था वहीं से ड्रॉ किया गया है ये रूल बुक। और आप उस रूल बुक को ना मान के अपनी ह्यूमन फैंसी चलाना चाह रहे हैं। मैं तो शुरू से कह रहा हूं कि ये केवल बाबा साहब नहीं, बाबा साहब व्यवस्था से नफरत करने वाले लोग हैं। तो आपने स्पीकर से ऑफिशियल कंप्लेन की है क्या? कुछ बात ना मुझे मैसेज का जवाब दे रहे हैं, ना मेरा फोन उठा रहे हैं। तो पता नहीं क्यों डर रहे हैं, वो किस बात का डर है। मैं आपके सामने फोन करता हूं और देखिए कि फोन करने के बाद हमारा फोन नहीं उठाया जा रहा है। देखिए मैं आपके सामने स्पीकर पे फोन कर रहा हूं। ये हमारे स्पीकर हैं विजेंद्र गुप्ता जी, हमारा फोन नहीं उठ रहा है। तो मैं उनका, जिस हाउस के वो मेंबर हैं उसका मैं एक सदस्य हूं। उनकी जिम्मेदारी है कि हमारे अधिकार की संरक्षण करें। हमारे विशेषाधिकार का हनन अगर स्पीकर ही कर रहा है
तो संरक्षण के लिए कहाँ जाएंगे? हेलो, The person you are trying to reach is not available. देखिए, Please record your message. When you have finished आपका जो recording, सस्पेंशन मैं लेटर आपके सामने मैसेज रिकॉर्ड भी कर देता हूँ कि स्पीकर साहब, आज मैं विधानसभा परिसर में घुस रहा था, सिक्योरिटी ने मुझे ये कहा कि आप अंदर नहीं जा सकते। उन्होंने आपने जो रिजोल्यूशन मूव किया था उससे निलंबन का आदेश मुझे दिखा रहे हैं। उस आदेश का कतई ये मतलब नहीं है कि परिसर में नहीं जा सकते। आज़ादी के बाद से आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। संसद में खूब निलंबन हुआ, बाहर लोग प्रोटेस्ट करके अपनी बात करते हैं, परिसर में जाने से नहीं रोक सकते। मेरे विशेषाधिकार का हनन हो रहा है और मुझे ये कहा जा रहा है कि स्पीकर का स्पीकिंग ऑर्डर है। तो अगर ये स्पीकर का स्पीकिंग ऑर्डर है, मेरे अधिकार संरक्षण की जिम्मेदारी आपकी थी, लेकिन आपने हमारे उस अधिकार के संरक्षण ना करके मेरे विशेषाधिकार का हनन अगर आप खुद करेंगे तो संरक्षण के लिए हम कहाँ जाएंगे? मुझे उम्मीद है ये वॉइस मैसेज को सुन करके मुझसे आप बात करेंगे। चलिए, आपने वॉइस मैसेज कर दिया गया है। तो देखिए, साफ तौर पर संजीव झा हमसे बात कर रहे थे, 4 बार के विधायक हैं आम आदमी पार्टी के, और उनका ये कहना है कि दिल्ली विधानसभा परिसर के अंदर जो है उनको प्रवेश नहीं दिया जा रहा है, और उन्होंने स्पीकर से भी बातचीत करने की कोशिश की है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई रिस्पॉन्स जो है वो वहाँ से नहीं मिल रहा है। और उनका ये भी कहना है कि अक्सर सस्पेंशन जो है ऐसा देखा गया है, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि प्रवेश जो है दिल्ली विधानसभा के अंदर ना दिया जाए, या फिर कभी भी पार्लियामेंट के अंदर भी ऐसा नहीं हुआ है कि प्रवेश जो है उसको रोका जा सके। तो लगातार राजनीति गर्मा गई है और आज दिल्ली विधानसभा का तीसरा दिन है और उससे पहले भी हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। मैं आरजू सेठ, कैमरा पर्सन अंकुश के साथ, इंडिया न्यूज। आज दिल्ली की विधानसभा में कैग की रिपोर्ट पर चर्चा हो रही है। खजाने की चोरी पर, घोटालेबाजी पर चर्चा होना स्वस्थ लोकतंत्र का आधार है और इस समय की जरूरत है। केजरीवाल का कुशासन, आम आदमी पार्टी की लूट, घोटाले, षड्यंत्र, सरकारी खजाने की बर्बादी का काला चिट्ठा देश के सामने आ रहा है। केजरीवाल सरकार ने पाठशाला खोलने के नाम पर दिल्ली में मधुशाला खोल डाली। उनकी सरकार और कथनी की करनी में दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भाजपा की दिल्ली की सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ इस मुद्दे को जनता के सामने ले आएगी और सुनिश्चित करेगी कि भ्रष्टाचारियों को कठोर सजा। It confirms that they knew that the kind of policies they were following, which were not in public interest, that money of Delhi and the people of Delhi was being wasted. There were angles of corruption that were there. All of this would get exposed once the CAG reports would be presented in the Assembly. Now that it has been presented and laid on the House of the Assembly, there is bound to be a discussion. There is bound to be some consideration of what the next steps should be. But the larger issue is that Mr. Kejriwal and his colleagues stand fully and thoroughly exposed. They came on the tall promise of, we will not allow corruption to take place. We will run a transparent government. On the contrary, they ran away from transparency. And the manner in which questions have been raised in the CAG report on the liquor scam or the excise license, that certainly points in the direction. मैंने कभी नहीं ऐसा देखा कि नई सरकार चुनकर आए और उसको 1 महीना भी आप काम नहीं करने दे रहे हैं, और जाहिर तौर पर आप अपने भ्रष्टाचारों पे जो सीएजी की रिपोर्ट लगातार आ रही है उस पर पर्दा डालने के लिए आप कभी भीमराव अंबेडकर, कभी भगत सिंह और कभी इस तरीके से शोर शराबा करके सदन को नहीं चलने दे रहे। मैं समझता हूं कि वे पब्लिक की नज़रों में और भी गिरेंगे और सदन को इस तरीके से जहां की लोगों की समस्याओं को रखा जाना चाहिए उसको चलने ना देना, मैं समझता हूं ये ठीक बात नहीं है। जबकि स्पीकर महोदय ने कहा है कि हर मुद्दे के लिए हम सदन में सीएजी पर चर्चा होगी। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव आ रहा है एक, और 0 आवर होगा 280। तो सदस्य सीएजी पर बोलना चाहते हैं, काफ़ी बड़ी संख्या में उनके नाम आ रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना कहूँगा कि ये एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन है और ये मैंडेट था सरकार का कि उसको सदन में लाती, लेकिन वो नहीं लाए। बहुत दुख की बात है, उसको डिले किया, रोका गया, और उसके पीछे की इंटेंशन यही थी कि लोगों तक सच ना पहुंचे। उनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है। सीएजी की रिपोर्ट पटल पर हो चुकी है।
सीएजी की रिपोर्ट पटल पे हो चुकी है। अब जब चर्चा चल रही है, पूरी दिल्ली का ध्यान उनके ऊपर जा रहा है कि भ्रष्टाचार कैसे किया शराब के अंदर। इसको सिर्फ मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं है तो क्या है। और मुझे लगता है कि अगर वो अंदर आते, उपराज्यपाल का जो अभिभाषण का वो ना करते, आज चर्चा करते, तो उनको भी पता लगता है कि किस प्रकार से सीएजी ने उनके इस दावे की कि वो कट्टर ईमानदार लोग हैं उसको तार तार किया है इस सीएजी रिपोर्ट ने। और ये सीएजी रिपोर्ट तो सिर्फ एक शुरुआत है लिकर वाली। अभी तो हेल्थ की रिपोर्ट आनी है, ट्रांसपोर्ट की आनी है, ऐसी 12-14 रिपोर्टें हैं जो सदन के पटल पे रखी जानी है। देखिए, जो कैग रिपोर्ट है, ये शराब घोटाले की अभी कैग रिपोर्ट आई है। इसमें आज की डिस्कशन बहुत अहमियत रखती है, क्योंकि बार बार ये कहा जाता था कि घोटाला तो हुआ ही नहीं है। अब तो कैग ने भी अपनी रिपोर्ट में बता दिया कि किस तरह से शराब आवंटन का काम किया गया, लाइसेंस दिए गए, उन धारकों को दिए गए जिनको मिल नहीं सकते थे क्योंकि केजरीवाल जी के दोस्त थे, इसलिए दिए गए। 111 लोग होलसेल का काम करते थे, उसकी जगह पे केवल 3 लोगों को काम दिया गया, 71%। ये सारी बातें जो है अब सामने आएंगी और दूध का दूध, पानी का पानी होगा। देखिए, सीएजी पर गंभीर चर्चा दिल्ली की में हुए भ्रष्टाचार को उजागर करने के लिए होनी आवश्यक है। और परसों ये रिपोर्ट टेबल हुई थी। इस रिपोर्ट के टेबल होने के बाद कुछ विषयों पर शुरुआत हुई, अब आगे उस पर चर्चा होगी। सभी माननीय सदस्य उसे पढ़कर आएंगे। उसमें जो बहुत ही दिल दहलाने वाली चीजें उस दिन सामने आई थी, देखते हैं आज और क्या क्या उस ये भी नहीं पता कि ऐसा कोई आदेश जारी हुआ है, आप ही लोग बता रहे हैं। लेकिन अगर उनको रोका गया है तो आई एम श्योर कि कोई ना कोई आदेश कहीं से उनको। तो क्या पहली बार हुआ है कि विधायक सेशन से बाहर हुए हैं? ऐसा तो नहीं है। 2015 से लेके 2025 तक कितनी बार बीजेपी के विधायक सस्पेंड हुए, इंक्लूडिंग नॉट ओनली फॉर वन सिटिंग, फॉर द एंटायर सेशन विच वाज स्प्रेड ओवर मंथ्स। इफ आई रिमेम्बर द नेम करेक्टली, एमएलए ओम प्रकाश शर्मा जी को तो पूरे सेशन के लिए उसमें कैग में चर्चा होगी विस्तार। जो कैग की रिपोर्ट रखी है पहली, जो शराब नीति में जो घोटाला हुआ, उसके लिए विस्तार से चर्चा होगी सदन में। और जिस प्रकार उसमें जो कमियां आई, जिस प्रकार घोटाला हुआ, उसकी विस्तार से सदन में चर्चा की जाएगी। अभी तो मेन मुद्दा तो यही है, दिल्ली की जो गाड़ी कमाई लोगों ने अपने अयासी में लुटाई। जो शराब नीति में 2000 करोड़ के आसपास का जो घोटाला हुआ, उस घोटाले की पूरी जांच तो होगी, पर आज चर्चा भी होगी विस्तार से। ऑपोजिशन जो नहीं है तो वो तो अपने वजह से नहीं है। आप बाबा साहब की फोटो लेके घूम रहे हैं, पर बाबा साहब के बताए हुए संविधान को तो मानना चाहिए आपने। जब उपराज्यपाल जी एड्रेस कर रहे हैं विधानसभा को, सत्र को, तो उसमें साफ लिखा है कानून के तहत कि आप सभी माननीय सदस्यों को बैठकर सुनना होता है। और अपने मुख्यमंत्री जी को, जिन्होंने सदन पर कैग की रिपोर्ट को रखा है, और इस कैग रिपोर्ट में जिस प्रकार की खामियां हैं, जिस तरह के भ्रष्टाचार इसमें उजागर हुए हैं, जिस तरीके से इन्होंने अपने लोगों को, अपने सगे संबंधियों को फायदा पहुंचाया है, आज उस पर चर्चा होगी। और इस आम आदमी पार्टी के मुखिया केजरीवाल और इनकी पूरी कैबिनेट का चेहरा भी उजागर होगा कि कहां कितने बेईमान ये लोग हैं, किस तरीके से डबल चेहरे के साथ दिल्ली के लोगों को इन्होंने लूटा है। जो दिल्ली के लोगों का पैसा दिल्ली की भलाई के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली के स्कूलों के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली के अस्पतालों के लिए लगना चाहिए था, दिल्ली की सड़कों को ठीक करने के लिए लगना चाहिए था, वो सारा का सारा पैसा इन बेईमानों की जेब में गया है। और ये जेब में जाने के कारण से जो दिल्ली को राजस्व की हानि हुई है, 2000 करोड़ से ऊपर का जो हानि राजस्व की हुई है, इसका जवाब इस सदन में चर्चा के माध्यम से आम आदमी पार्टी की सरकार को देना पड़ेगा। और इन सब के जेल जाने का रास्ता पूरी तरह से तैयार हो रहा है। क्या कहना चाहिए इसको? अरविंद केजरीवाल ने पिछले 10 साल में दिल्ली में कट्टर भ्रष्टाचार किया है। जो शराब घोटाले पर सीएजी रिपोर्ट टेबल हुई थी, उसने ये स्पष्ट कर दिया था कैसे मनीष सिसोदिया जी और अरविंद केजरीवाल जी मिलकर शराब के जरिए दिल्ली के पैसे को लूट रहे थे और पाठशाला की वादा करने वाले लोग दिल्ली में मधुशाला वाला भ्रष्टाचार कर रहे थे। अरविंद केजरीवाल का भ्रष्टाचार शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क,
बिजली, पानी हर क्षेत्र में है और सीएजी रिपोर्ट इन सभी का खुलासा करती है। इन सब से बौखला और घबराकर अरविंद केजरीवाल और आपदा डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सरकार ने दोनों हाथों से लूटा है। शराब घोटाला कर लिया, स्कूल घोटाला, बस घोटाला, अब कैमरा घोटाला भी समझ में आ रहा है। कोई घोटाला छोड़ा ही नहीं। ये कहते थे कैमरा चोरी पकड़ेगा, पता लगा चोर कैमरे ले गए। ये करप्शन का एक सबसे बड़ी भेंट चढ़ गई, कैमरे ही करप्शन की भेंट चढ़ गई। बताइए क्या कर लोगे आप। और केजरीवाल जी को तो मेरे को समझ नहीं आती कितना की पैसा चाहिए यार। मैं तो कई बार सोचता रहता हूँ इतनी लालसा क्या हो सकती किसी इंसान को। कैमरे भी ले गए बेचारे 8 MLA के। और जिस तरह से करप्शन की भेंट चढ़ा है, आज शराब घोटाला डिस्कस हो रहा है, मुझे लगता है कि कैग की रिपोर्ट कैमरा घोटाला पे भी मंगानी। ये वो आम आदमी पार्टी के लोग डर रहे हैं कि उनका काला सच दिल्ली की जनता के सामने आएगा। ये लोग लोकतंत्र का सम्मान नहीं करते, ये विशुद्ध रूप से अराजकता फैला रहे हैं और इस प्रकार की अराजकता उसको किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। आम आदमी पार्टी को यह समझना चाहिए कि दिल्ली की जनता ने उनको रिजेक्ट कर दिया है, तो शालीनता से वो लोकतंत्र का सम्मान करें और जो भी काले कारनामे 10 सालों में उन्होंने किए हैं, ये बात तय है कि एक एक करके घोटालों की परत दर परत खुलेगी और आम आदमी पार्टी का चेहरा बेनकाब होगा।